नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आज का विषय है हमारा रक्त को शुद्ध कैसे करें या रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी बॉडी का मेन मेन या अहम हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं खून या ब्लड बोलते हैं, अगर ये हमारा शुद्ध नहीं होगा तो ये हमारे शरीर में कई सारी ऐसी बीमारियां जनरेट करता है, बनाता है। जैसे कि हम बोलते हैं थायराइड हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, या ट्राइग्लिसराइड हो गया। अगर हमारा ब्लड शुद्ध नहीं होगा या प्योर नहीं होगा या हमारा खून पतला नहीं होगा तो ये धीरे धीरे हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी को खत्म करता जाता है। हमारे ये धीरे धीरे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं जो प्रॉपर काम करना बंद कर देते हैं। जो हमारी हृदय या हार्ट बोलते हैं, इसकी जो प्रॉपर साइकिलिंग होती है या ब्लड की प्योरिफिकेशन की प्रोसेस होती है, वो भी प्रॉपर नहीं होगी। जो आपने आमतौर पर देखा होगा कि आजकल लोगों में हार्ट अटैक आ रहा है। इसका कारण क्या है? ये अगर हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा होगा, तो अगर जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा तो हमारा खून गाढ़ा हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ रहा है, तो ये हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण हार्ट अटैक आता है। या अगर हमारा ब्लड में कोई भी इन्फेक्शन होगा, तो हमने देखा है हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है, इसको हम तिल्ली या स्प्लीन बोलते हैं। ये एक ब्लड को प्योर करने का भी काम करती है, ऑर्गन का काम है ये। जो गंदे खून को हमारे जो ब्लड से निकाल कर इसको प्योर करके उसको वापस हमारे शरीर में भेजती है। तो ये इसका अहम रोल। अगर हमारे ब्लड में इन्फेक्शन होगा तो आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं तिल्ली बढ़ गई है। हमारे जो लेफ्ट साइड में जो लोअर रिब्स रहती है उसके नीचे दर्द होता है, या ज्यादा काम करते हैं थकान होने लगती है, इस तरह के सिम्टम आते हैं। तो उसका कारण है मेन कि हमारा ब्लड प्योर नहीं होना। तो मैं आपको बताऊं, ये किडनी की फंक्शन या पेन क्रियाज, अगर ये हमारे ऑर्गन्स में प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी या प्रॉपर शुद्ध ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो ये इनकी जो वर्किंग पावर होती है प्रॉपर नहीं होती। तो आपने देखा होगा कि अगर हमारे बॉडी में ब्लड प्रॉपर नहीं होगा तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई भी हमारे बॉडी से अन्य ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाती है। तो जिससे कि जो हमारे लंग्स भी काम नहीं करेंगे प्रॉपर, या हमारा जो ऑर्गन्स है, मोस्टली सभी में ब्लड की सप्लाई रहती है, वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। अगर ये ऑर्गन्स हमारे बॉडी में काम नहीं करेंगे तो वो हमारी इम्यूनिटी को वीक, इससे हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, इससे हमें जरा जरा से में थकान होने लगती है, या हम काम नहीं कर पाएंगे, हमारा माइंड प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। और इसके साथ में हमारी विटामिन बी 12 का लेवल भी कम होने लगेगा। ये हमारी जो आयरन को भी तोड़ने लगता है, या हमारा ईएसआर बनने लगता है। ये सब जो बीमारियां हो रही हैं, इसका मेन कारण है हमारा ब्लड शुद्ध नहीं होना, या ब्लड का गाढ़ा होना या पतला ना होना। तो चलो बात करते हैं हम अपने ब्लड को कैसे पतला रखें या शुद्ध रखें। तो आम तौर पर आपने देखा होगा कि जो आज की लाइफ स्टाइल है बहुत ही बिजी शेड्यूल वाली हो गई है, कि हमारे पास समय नहीं है हमारे शरीर को देने के लिए। हम इतने बिजी हैं काम में कि हम बिल्कुल समय नहीं देते। तो सबसे पहले तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप काम मत करिए, मगर ये बहुत ही जरूरी है कि शरीर को भी थोड़ा समय दीजिए। दिन में आप 15 से 20 मिनट अगर आप अपने शरीर को देते हैं तो ये हमारी बॉडी की या हमारे जीवन की कई साल आगे बढ़ा देती है। अगर हम इसको व्यायाम अगर रेगुलर करते रहेंगे तो हमें कई सारे इसके फायदे होंगे। हमारा खून शुद्ध होगा, हमारी मसल्स रिपेयर होती रहती हैं, हमारी हड्डियां मजबूत होंगी। तो चलो अब बात करते हैं ब्लड को कैसे शुद्ध रखते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी जो आयुर्वेदिक चीजें या जैसी फल फ्रूट वगैरह हैं, इनको अगर हम लेते हैं तो उससे भी हमारा ब्लड शुद्ध होता है। जैसे हम अगर फल वगैरह लेते हैं या हरी सब्जियां लेते हैं या प्रॉपर डाइट लेते हैं या फैटी डाइट या अन्य बेस्ड फूड नहीं लेते हैं, तो उससे भी हमारा ब्लड शुद्ध होता है। और अगर हम व्यायाम वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे भी हमारे ब्लड का फ्लो बढ़ता है। और साथ में अब होम्योपैथिक का क्या रोल है ब्लड को शुद्ध करने में, तो मैं आपको ऐसी दवाएं बताने जा रहा हूँ। अगर आप उनको रेगुलर लेते हैं तो आपका ब्लड भी पतला रहेगा, आपको कई सारी बीमारियां, हार्ट अटैक से बचे रहेंगे, या स्प्लीन के बढ़ने से बचे रहेंगे, या कई सारी जो बीमारियां हैं जो ब्लड की वजह से होती हैं, ब्लड की इम्प्योरिटीज की वजह से होती हैं, उनसे आप बचे रहेंगे। तो सबसे पहले एक मेडिसिन का नाम है जिसका नाम है आर्निका। इसको 30 पोटेंसी में लेना है। इसकी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को लगातार 1 से 2 महीने तक लेना है। अगर आपका ब्लड प्योर नहीं है या आपका गाढ़ा है या आपने जांच कराई तो आपकी कई सारे सिम्टम आ रहे हैं, तो इसको 30 पोटेंसी में लेना है। इससे हाई नहीं लेना है, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के इससे हाई पोटेंसी ना लें।
आयरन का 30 पोटेंशियम मिले। साथ में आपको एक मेडिसिन लेनी है, इसका नाम है इचनेसिया, इसको भी 30 पोटेंशियम में लेना है। इसकी भी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को। ये दोनों दवाएं आपको लगातार 1 से 2 महीने तक लेनी है। और कृपया मैं विशेष निवेदन करूंगा कि कृपया आप किसी अच्छे चिकित्सक या से सलाह लेकर ही लें, या अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं, जिससे मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको कितनी लेनी है, क्या नहीं लेनी, बच्चे को कितनी देनी है या बड़े को कितना डोज देना है। इसका मेन रोल है होम्योपैथी मेडिसिन लेते समय। तो कृपया अपने हिसाब से कोई मेडिसिन डालें। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई चिकित्सक नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर कैसे लेना है, कब लेना है, कितनी डोज लेनी है। तो ये 2 दवाइयाँ, ये मान लीजिए आपके लिए वरदान सिद्ध होने वाली हैं। अगर आप इनको नियम से या तरीके से लेते हैं या किसी डॉक्टर के सलाह या उसकी गाइडेंस में लेते हैं तो ये आपके ब्लड को शुद्ध करेंगी, आपके खून को पतला रखेंगी, जिससे आप कई सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। और साथ में कोशिश करें कि शरीर को थोड़ा मूवमेंट जरूर दें। अगर आप व्यायाम नहीं करेंगे तो आप दवाइयाँ कब तक खाते रहेंगे। इसलिए थोड़ा शरीर को समय दें, थोड़ा शुद्ध खाना लें, शाकाहारी भोजन लें जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करे। ऐसा कोई भी खाना पीना ना लें जो हमारे शरीर में एनर्जी को कम करता हो, हमें आलस करता हो। तो इसका विशेष रोल है। और कृपया मेरा विशेष आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप अच्छी अच्छी जानकारियां चाहते हैं या कुछ जो भी इलाज या सॉल्यूशन चाहते हैं या फ्री कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया हमारे पेज को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि मैं और भी अच्छी अच्छी जानकारियां आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।